वेलकम स्टूडेंट, या कोई भी एक नया टेक्नीशियन जो सीखना चाह रहा है टेस्ट करने के लिए या ट्रेनिंग पीरियड्स में, तो उसको अगर ट्राइग्लिसराइड का स्टैंडर्ड देना है और साथ ही साथ में उसने काफ़ी सारे टेस्ट को लगा के रखा है, मीन्स कि टेस्ट करना है करके, तो अचानक से मालूम पड़ता है कि हमारा ट्राइग्लिसराइड ख़त्म हो गया और हमें ट्राइग्लिसराइड एक नया बॉटल यूज़ कर रहे हैं। तो नया बॉटल यूज़ करने के टाइम पे आपको काफ़ी कन्फ्यूज़न होगा कि अभी क्या करे करके, कि इतना सारा टेस्ट भी लगाए और ट्राइग्लिसराइड का स्टैंडर्ड भी देना है। तो घबराने वाली बात नहीं है। आप शुगर, यूरिक एसिड, कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड साथ ही साथ में परफॉर्म कर सकते हो, क्योंकि शुगर को 15 मिनट वेट करना है, 10 मिनट यूरिक एसिड। तो आपका टाइमिंग कुछ इस तरीके से रहेगा कि आप पहले शुगर को डाल ले, देन यूरिक एसिड, देन कोलेस्ट्रॉल में डाल ले, फिर उसके बाद लास्ट में आप ट्राइग्लिसराइड का स्टैंडर्ड के लिए परफॉर्म करते हो। ट्राइग्लिसराइड स्टैंडर्ड हम 200 mg कॉन्सेंट्रेशन वाला यूज़ कर रहे। 200 mg का कॉन्सेंट्रेशन है। कॉन्सेंट्रेशन मतलब क्या कि हमारे मशीन में जब हम परफॉर्म करेंगे तो हमारे मशीन में कॉन्सेंट्रेशन 200 आना चाहिए। तो हम स्टेप बाय स्टेप सारे को डाल लेते, देन उसके बाद हम लास्ट में ट्राइग्लिसराइड डालेंगे। तो आप वीडियो में कंटिन्यू बने रहे, आपको काफ़ी कुछ इसमें जानने, समझने, सीखने को मिलेगा। तो आप कंटिन्यू रहे, सब कुछ लाइव रहेगा, कोई पॉज और कोई कट पेस्ट नहीं रहेगा। तो सिंपली हमें क्या करना है, जो आपका प्रोसीजर है, आपको पीपेट ले लेना है और पीपेट में सेटिंग कर लेना है जितना भी आपको माइक्रो यूज़ करते हो आप। आपके मशीन के ऊपर वेरी करता है कि आपका मशीन किस सेटिंग पे चल रहा है, क्योंकि हम आपको अपना सेटिंग नहीं इसमें बोल सकते कि आप यही यूज़ कीजिए। आपका जो भी कॉन्फ़िगरेशन है आप उसे यूज़ कीजिए। तो हम पहले अपने शुगर को कर लेते हैं। शुगर को हम डाल लेते हैं और शुगर के लिए 15 मिनट का टाइम रहता है। तो अभी तो हमारा 2 मिनट पे स्टार्ट हुआ है डालना, मीन्स की वीडियो को 2 मिनट हो गया करके। तो 2 मिनट पे ये प्रोसेस हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो 15 मिनट तक का ये प्रोसेस पूरा रहेगा, ठीक है। और पेशेंट सेम होने दो, फास्टिंग पीपी रहने दो। तो आपको सबके लिए एक दूसरा ही टिप यूज़ करना है। सेम टिप में आपको पूरा टेस्ट परफॉर्म करना नहीं है। उससे क्या होगा, आपका रिज़ल्ट मिस्टेक आ सकता है, प्रॉपर रिज़ल्ट आएगा नहीं। तो सबके लिए नया यूज़ करना है। ये अपने शुगर ले लिया। अब शुगर के बाद में हमारा यूरिक एसिड है। हम यूरिक एसिड को ले लेते हैं। यूरिक एसिड 5 नहीं 13 जाएगा, तो हम उसको अपने पिपेट में 13 ले लेते हैं। अब यूरिक एसिड को 10 मिनट का ही टाइम रहता है। तो अभी हमारा वीडियो का टाइमिंग हो गया 4 मिनट पूरा। तो 4 मिनट के प्लस में 4 10 रहेगा, तो हमें 15 पकड़ना है, और +2 में हमें 17 देखना रहेगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं हमारा कोलेस्ट्रॉल डालना। पहले वापस से हमें चेंज करना रहेगा। ये 5 पे आ गए।
हमने कोलेस्ट्रॉल डाल लिया। कोलेस्ट्रॉल के बाद अब हमें स्टैंडर्ड के लिए जो ट्राइग्लिसराइड है, तो पहले हमें स्टैंडर्ड वाले बॉटल को लेना है, स्टैंडर्ड 5 माइक्रो डाल देना है। तो लेकिन हमने अपना रिएजेंट 1000 माइक्रो पे किए, तो हमें जो टेस्ट है वो 10 माइक्रो लेना है स्टैंडर्ड। 10 माइक्रो हम स्टैंडर्ड ले लिए। 1000 क्यों लिए? क्योंकि हमें इसी से कॉन्सेंट्रेशन भी निकालना है और इसी से हमें एज अ सैंपल रन करके देखना है कि हमारा कॉन्सेंट्रेशन कितना बैठ रहा है। तो एक स्टैंडर्ड को जाएगा और एक कॉन्सेंट्रेशन देखने को जाएगा। अब बाकी में सेम जितना हमें पेशेंट का सैंपल में लेते हैं 5 माइक्रो, सेम 5 माइक्रो से ही करना है, इसमें कोई चेंजेस नहीं। कभी भी टेस्ट आप ओवर कॉन्फिडेंस में परफॉर्म ना करें और किसी अदर लैब से क्रॉस करने के लिए भी ओवर कॉन्फिडेंस ना रखें, क्योंकि सामने से जिस लैब में टेस्ट हो रहा है उस लैब में स्टैंडर्ड पॉइंट क्या था, कितने पे स्टैंडर्ड दिया हुआ है, कितने पे परफॉर्म हो रहा है। क्योंकि क्लियर कट कोई बोलेगा नहीं कि हाँ हमने इतने पे स्टैंडर्ड करके किया ना, तो उसका कोई वो रखता है डिटेल्स। इसके लिए आपको टेस्ट के मामले में ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं, अगर कहीं से आपको कोई इशू आ रहा है कि हमारा इतना आया आपका इतना आया, तो आप सिंपली उसे वापस से क्रॉस मैच कर लो। और दूसरी चीज़ ये कि सेम सैंपल से अगर क्रॉस मैच करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि क्या होता है कि आप अगर आज जिस पेशेंट का सैंपल ले रहे हो उसी पेशेंट का सैंपल कल के दिन में आपको कुछ डिफरेंस देखने मिलेगा, सेम रीडिंग नहीं आएगा, रीडिंग चेंज हो जाएगा। तो हमने अपने सारे टेस्ट को प्रिपेयर कर लिया है, शुगर, यूरिक एसिड। अब टाइमिंग का कॉम्बिनेशन का मैंने बोला, शुगर के टाइम पे 2 मिनट हमारा हुआ था, तो जब 17 मिनट का वीडियो होगा मतलब +15 तो हम वो करेंगे, और +10 होएगा तो हम यूरिक एसिड रन करेंगे। देन उसके बाद कोलेस्ट्रॉल रन करेंगे, फिर उसके बाद हम सिंपली स्टैंडर्ड जो ट्राइग्लिसराइड का दिए फिर हम उसे परफॉर्म करेंगे। तो इस तरीके से पूरा टाइमिंग का कॉम्बिनेशन रहता है। तो आपको वेट करना है, और ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा लैप्स करता हूँ, लेकिन यही सेम डिटेल्स रहेगा, यही सेम पोजीशनिंग रहेगा, किसी में कोई चेंजेस नहीं, कुछ नहीं। आप वीडियो में कंटिन्यू रहे, आपको आगे का स्टेप में लैप्स करके पूरा डिटेल में बताता हूँ। हमारा 10 मिनट वाला जो भी टेस्ट था यूरिक एसिड और कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड, तो लगभग टाइम होने को आया है। तो अभी हम यूरिक एसिड पहले डाले थे, तो हम यूरिक एसिड से ही शुरू करेंगे। ये हमारा यूरिक एसिड है, यूरिक एसिड रन कर लिए। अब उसके बाद में हमें कोलेस्ट्रॉल करना रहेगा। कोलेस्ट्रॉल अब जो भी रीडिंग आएगा हमारे पेशेंट का, वो आप जिधर भी रजिस्टर मेंटेन किए वो आप नोट कर लेना। जैसे कि हमारे इस पेशेंट का यूरिक एसिड काफ़ी ज़्यादा हाई आया है, 10.3। तो 10.3 के केस में क्या करना रहता है ना, कि हमें वापस से रीचेक करना चाहिए कि हमारा जो प्रोसीजर सही गया है कि नहीं गया है, वो हिसाब से, ठीक है। तो अब हमें जो नेक्स्ट टेस्ट है हमारा कोलेस्ट्रॉल, वो हमें कर लेना है। कोलेस्ट्रॉल जिधर भी आपने प्रोग्राम सेट किया होगा आपके इस पे, एक्चुअल में ये वीडियो ट्राइग्लिसराइड के स्टैंडर्ड के लिए है, पर साथ में इन्वॉल्विंग टेस्ट है, तो इसके लिए मैं आपको जस्ट शो कर दे रहा हूँ कि आप भी मल्टीपल टेस्ट करते हुए भी स्टैंडर्ड परफॉर्म कर सकते हो। स्टैंडर्ड का और बाकी और किसी काम का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। तो हमने जस्ट यहाँ से स्टार्ट किया था, तो यहाँ से हम लेंगे, सैंपल पे क्लिक करेंगे, ये हमने रन किया। ओके, तो ये हम पेशेंट का जो भी है हम उधर पे नोट कर लेंगे। देन अब दूसरे पेशेंट का करना है, तो उससे पहले रिंस देना होगा, क्योंकि रिंस देने से होता क्या है कि जो भी आपका पुराने पेशेंट का रिएजेंट रहता है वो वॉश हो जाता है। अब आप दूसरे फ्रेश पेशेंट का टेस्ट कर सकते हो, ठीक है। हम पैरामेडिकल कोर्सेज़ को भी रन करते हैं। अगर
कोई नियर बाई लोकेशन से रहा तो वो हमारे यहाँ पैरामेडिकल कोर्सेज में भी एडमिशन चालू है, वो कर सकता है। पूरा लाइव रहता है, कोई भी हाइड नहीं, कुछ भी नहीं, सामने सामने परफॉर्म होते हैं सारी चीज़ें, जैसे कि मैं वीडियो के माध्यम से आपको बता रहा हूँ कि इस तरीके से होता है। तो ये हमारे स्टूडेंट भी एक प्रॉपर मैनर में समझ के लेते हैं, बल्कि बाकी इंस्टीट्यूट में आपको सिर्फ लेक्चर्स मिलेंगे, डमी प्रैक्टिकल्स मिलेंगे, और लाइव प्रैक्टिकल आपको कभी नहीं देखने मिलेगा ना सीखने मिलेगा। तो हमें लाइव पे ज़्यादा विश्वास रहता है कि लाइव वन ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिकल मेथड है, जिसे हम अपने रेगुलर डेज में करना है, वो हम लाइव अगर समझें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। अब हम वापस से लिंक देते हैं, क्योंकि हम अब दूसरे पेशेंट का टेस्ट करेंगे। तो जितना भी पेशेंट आपके पास रहेंगे उसका रिंस देकर ही परफॉर्म करना है। रिंस दो या वॉश दो, आपके मशीन में जो भी हो लिखा हुआ, तो आप उसे वो दे सकते हो। ये हमारा आ गया। अब हम इसे भी अपना इधर पे मेंशन कर लेंगे, ठीक है। मेंशन करने के बाद में हमारा मेन जो ट्राइग्लिसराइड, तो ट्राइग्लिसराइड आपने जहाँ भी प्रोग्राम सेट किया होगा वहाँ चले जाना। ये हमारा टीजी, और प्रोग्राम के लिए मैं आपको सबसे बेस्ट मेथड बोलूँ ना, सबसे अच्छा, तो आप अपने इंजीनियर से ही प्रोग्राम का सेटिंग कॉन्फ़िगरेशन को इंक्वायरी करें। यूट्यूब के किसी भी वीडियो के मेथड से ना जाए। अगर आपको यूट्यूब के वीडियो के मेथड से जाना है तो आपके पास में सेम मशीन होना चाहिए। देखो, हमको स्टैंडर्ड देना है तो डायरेक्टली हम सैम्पल पर नहीं क्लिक करेंगे, आरवी पे करेंगे। आरवी मतलब क्या, जो हमने एक्स्ट्रा लिया था। आरवी मीन्स रिएजेंट ब्लैंक होता है, कि रिएजेंट को बगैर कोई डाइल्यूशन किए हुए आप उसे रन करो। ये हमारा जाग गया है टेस्ट ट्राइग्लिसराइड का। आरवी दे दिया। आरवी देने के बाद देखो फैक्टर है 713। जब हम स्टैंडर्ड पे क्लिक करेंगे ना, स्टैंडर्ड पे क्लिक करेंगे, और जब हम 1000 वाला रिएजेंट बनाए हैं वो जब परफॉर्म करेंगे तो हमारा जो फैक्टर है वो चेंज हो जाएगा। जो हमारा ये फैक्टर है 713 वो चेंज हो जाएगा। तो स्टैंडर्ड देने का मतलब ये होता है कि हमारा फैक्टर चेंज होता है। तो हमारा अब न्यू फैक्टर क्या आता है, अब सामने देखो 779। ओके, तो ये न्यू फैक्टर हो गया, और ये हमारा बचा हुआ रिएजेंट है। तो हमें इसे फेंकना नहीं है, सिंपली हमें इसे सैंपल पे क्लिक करना है और इसको रन करना है। रन करने के बाद अब देखो हमारा कितना आता है रिज़ल्ट, 203.45। हमारा कंसंट्रेशन कितना है, 200। तो हमारा जो है प्रोसीजर वो प्रॉपर है। तो अब हमें आगे का टेस्ट परफॉर्म करना है, तो रिंस दे दो। रिंस देने के बाद में आप बाकी के सारे टेस्ट को परफॉर्म कर लो। तो ये मेथड है कि आप बाकी सारे टेस्ट को करते हुए भी स्टैंडर्ड दे सकते हो, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और एडमिशन चालू है, कोई भी एडमिशन रिक्वायरी रहेगा तो लेक्चर्स हमारे ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों भी होते हैं, ठीक है।